हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव माइंड। सो आज हम पढ़ेंगे कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। सो इसको हम कुछ ट्रिक्स से याद रखेंगे, कुछ टिप्स बताऊंगी उससे याद रखेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्वर्स 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 में क्या रहेगा? Q इम्प्लाइज P। अब इनवर्स में क्या रहेगा? इनवर्स में रहेगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में रहेगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। अब देखिए हम मैम इसको याद कैसे करेंगे, तो बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग वाले है। तो देखिए इसमें जिसमें C है वो जो C से स्टार्ट हो रहा वो Q से स्टार्ट हो रहा, याद रखिए। बस आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव में निगेशन लगाना है, याद रखना है, और कॉन्वर्स में निगेशन नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, इतना समझा। कॉन्वर्स मीन्स इसका इनवर्स, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स हुआ, ये नॉर्मल हमारा रहता है। अब इसका ही जो कॉन्वर्स है ये हो गया, इसका इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया, और इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ तक समझा आपको? अब देखेंगे हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सो हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला ही। if x is less than y, if x less than y, then x square is less than y square, x y e r। ठीक है, तो इसको कैसा लिखेंगे हम? पहले if के बाद वाला क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और then के बाद वाला क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, ये तो इतना पता है आपको। लेट फर्स्ट वाला, लेट p क्या हो जाएगा, x लेस देन y, q क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ये क्या है? द गिवन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज द symbolic form of given statement is P implies Q। ऐसा है P implies Q। ठीक है, अब देखेंगे हम इसी में इनवर्स कैसा होगा, कॉन्वर्स कैसा होगा। पहले कॉन्वर्स देखेंगे। कॉन्वर्स में क्या बोल रहे थे हम? Q इम्प्लाइज P है, तो Q इम्प्लाइज P में क्या होगा? इफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, समझा? अब देखिए हम इनवर्स में देखेंगे क्या है। इनवर्स में क्या है? निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब निगेशन P निगेशन Q का कैसा लिखेंगे हम? अब जो हमारा ग्रेटर देन है और लेस देन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इफ x is greater than or equal to y, then x square is greater than or equal to y square। बस इतना ही है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा ये आप बताइए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा? इफ एक्स स्क्वायर इज, इसका रहेगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। अब देखिए इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। सिंपल है, ये समझा आपको? ये कैसे सॉल्व करते समझा? ये कैसे सॉल्व करेंगे समझा आपको?
अब देखिए इसके जो बाकी के 3 क्वेश्चन है, बाकी के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, अ फैमिली बिकेम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट लिटरेट। अब देखिए ये जो इफ रहता है, इफ के बाद वाला हमेशा पी रहता है, और इस इफ के पहले, अब इफ के पहले वाला हमेशा क्यू रहेगा, इफ के पहले वाला हमेशा क्यू रहेगा, जो बचा है वो लास्ट वाला क्यू रहेगा। इफ के पहले वाला पी रहेगा और जो ये सेकेंड वाला है वो क्यू रहेगा। समझा आपको? कभी भी जहाँ से इफ स्टार्ट हो रहा वो पी होगा, और जहाँ से जो बच रहा है वो क्यू होगा। ठीक है, समझा आपको यहाँ तक? इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेना, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लॉज की तरफ। अब हमारे पास कितने लॉज है, लॉज देखेंगे हम अभी तो 4 लॉज देखेंगे, अलजेब्रिक स्टेटमेंट के लॉज है। इसमें फर्स्ट लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ है आइडेंटिपोटेंट लॉ। आइडेंटिपोटेंट लॉ। अब देखिए आइडेंटिपोटेंट लॉ में क्या करना है हमें, एक मिनट बच्चों। अब देखिए आइडेंटिपोटेंट लॉ में क्या है, अगर P, फर्स्ट वाला देखेंगे हम, अगर P और P है तो वो P हो जाएगा, सेकेंड वाले में P एंड P है तो वो भी P हो जाएगा। समझे? आइडेंटिपोटेंट लॉ में क्या बोल रहा है, जब दो सिमिलर स्टेटमेंट रहेंगे तो वो एक सिंगल स्टेटमेंट बन जाएगा, वो और से जुड़ा हो या एंड से जुड़ा हो। ठीक है, और से जुड़ा रहेगा तो भी वो सिंगल स्टेटमेंट में बदल जाएगा, और से है और एंड से भी जुड़ा होगा तो वो सिंगल स्टेटमेंट में बदल जाएगा। ठीक है, समझे यहाँ से? अब देखिए अगला लॉ क्या बोल रहा है, वो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। अब सेकेंड वाला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोल रहा है, आपको कम्यूटेटिव से क्या समझ में आ रहा है, कोई चीज को कमेंट कमेंट करना। कम्यूटेटिव लॉ से मतलब कमिटमेंट करना, तू मेरी जगह ले मैं तेरी जगह लेता हूँ, कमिटमेंट करे हमने। तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, P और Q का क्या हो जाएगा, Q और P। ठीक है, और सेकेंड वाला क्या होगा, P एंड Q का Q एंड P। ठीक है, समझा आपको यहाँ तक? कम्यूटेटिव लॉ मीन्स कोई भी चीज को कमिट करना, मतलब कमिटमेंट देना कि मैं आप मेरी जगह लो मैं आपकी जगह लूंगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब देखो एसोसिएटिव लॉ से क्या समझ में आ रहा है,
अब देखिए एसोसिएटिव में डबल एस आता तो पहला सिंगल एस उसके लिए होगा सेम और दूसरा एस होगा साइन। सेम साइन, एसोसिएटिव में डबल एस आता है तो उसका मतलब होता है सेम साइन। अब देखिए सेम साइन रहा तो क्या, सेम साइन रहा तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे, P और Q, एक मिनट बच्चों, P और Q और R इक्विवेलेंट टू P और Q और R। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अगर चाहे वो ऐसा हो चाहे ये ऐसा हो, ये चाहे ऐसा हो या चाहे ये ऐसा हो, एक ही बात है, ठीक है, सेम साइन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, P और Q और R, ठीक है। अब आप एंड के लिए बताइए क्या क्या लिखेंगे हम, P एंड Q एंड R, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, P एंड Q एंड R। इसमें भी वो ही लिखना है आपको, P एंड Q एंड R, ठीक है। अब देखिए चाहे वो ऐसा हो चाहे वो ऐसा हो, सेम साइन है तो उसको मिला के लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए हम लिखते हैं ना 3+2 ब्रैकेट में +5, तो इसको 3+2+5 ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से ये स्टेटमेंट्स को लिखना है। ये कौन सा लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ, समझा यहाँ तक। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम कौन सा लॉ देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट से क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या समझ में आ रहा है, कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब हम बचपन में हमारा बर्थडे रहता था तो हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे स्कूल में, क्लास में। तो हम क्या करते थे, एक एक चॉकलेट एक एक स्टूडेंट को देते थे। तो उसी तरीके से ये ऐसा लॉ है क्या, जैसे कि फर्स्ट वाला देखेंगे, P और Q एंड R है, डिफरेंट सिंबल रहेगा। जब भी डिफरेंट सिंबल रहेगा, डिफरेंट, डी से डिफरेंट और एस से सिंबल, डिफरेंट सिंबल रहेगा तब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये पूरा ये ब्रैकेट में भी जाएगा और ये वाली इसमें भी जाएगा, तो P और Q एंड P और R, इसका जो भी साइन रहेगा वो बीच में आ जाएगा और जो भी ये रहेगा वो ब्रैकेट के साथ चले जाएगा, ठीक है। हम सॉल्व करते थे ना ऐसे बच्चों कि 3 इंटू 4+2, तो अब ये 3 इसके साथ भी जाएगा और ये 3 इसके साथ भी जाएगा। 3 4 = 12 +3 2 = 6, कितना हो जाएगा, 12 + 6 18, ठीक है। समझा यहाँ तक आपको, या फिर ये ऐसा सॉल्व करते थे हम। देखिए और एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, -3 4 + 2, तो पहले हम इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, 4 - 3 मल्टीप्लीकेशन में +2 इंटू -3, ऐसा आता था हमारा इक्वेशन। तो 4 3 -12 +-6, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, -12 -6 -18। समझा यहाँ तक आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
हर जगह हम हर अलग बच्चे को एक एक चॉकलेट देते थे। मतलब फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड रहा तो हमारी जिससे वाइब मैच हो रही है उसे हम 2 चॉकलेट देते थे, लेकिन जिससे जो हमारे क्लासमेट थे जिससे हमारी वाइब मैच नहीं हो रही है, जो मैं हमारे सिर्फ फ्रेंड है, तो उनको हम एक एक चॉकलेट देते थे। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले में भी यही आएगा, पी एंड क्यू और आर इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू और पी एंड आर। ये कौन सा लॉ हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखेंगे फिफ्थ, फिफ्थ वाला देखेंगे। फिफ्थ वाला क्या है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ से क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई चीज को आइडेंटिफाई करना। तो इसमें 4 है। फर्स्ट वाला है जब भी P और F रहा, P और F रहा तो वो क्या आएगा? P। और सेकेंड वाले में क्या रहेगा? P एंड F रहा तो वो F हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या है? P और T रहा तो वो T हो जाएगा। और फोर्थ वाले में क्या है? P एंड T रहा तो वो P हो जाएगा। अब देखिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़े थे हमने? एंड एंड में दोनों टी तो आंसर टी। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए पी की जगह हम 2 बार टी आ गया, पी और है, और के साथ टी जुड़ा है तो वो टी आएगा, और के साथ एफ जुड़ा है तो वो पी आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, और में दोनों एफ तो आंसर एफ, तो याद रखना और में एफ तो आंसर पी, और और में टी तो आंसर टी, एंड में टी तो आंसर पी। इतना याद रखना आपने, सिर्फ ये याद रखना, एंड में टी तो आंसर पी, और में पी और एफ से जुड़ा है तो वो आंसर पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? अब स्टूडेंट्स हम फिफ्थ लॉ के बाद देखेंगे सिक्स्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ क्या है? हमारा सिक्स्थ लॉ क्या है? सिक्स्थ क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, किसी को कोई चीज को कॉम्प्लीमेंट करना, कोई चीज को कॉम्प्लीमेंट करना। तो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, जब भी फर्स्ट क्या बोलता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी और निगेशन पी रहा तो वो इक्विवेलेंट टू टी हो जाएगा, और सेकंड में पी एंड निगेशन पी रहा तो वो एफ हो जाएगा। ठीक है, एंड के साथ रहा तो एफ, और के साथ रहा तो टी। ठीक है, समझा यहाँ तक? फिर अब देखेंगे हम सेवेंथ लॉ, इनवॉल्यूशन। मतलब इनवॉल्यूशन मतलब, अब देखिए इनवॉल्यूशन लॉ, इनवॉल्यूशन लॉ में क्या है? देखिए इनवॉल्यूशन लॉ में क्या बोल रहा है, जब भी निगेशन ऑफ टी रहेगा वो एफ हो जाएगा, और निगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, और निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये पी हो जाएगा। निगेशन और निगेशन कट के पी बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? अब देखेंगे हम एट्थ लॉ। एट्थ लॉ, एट्थ लॉ में क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है?
डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, जब भी निगेशन अटैच हो कोई ब्रैकेट से, निगेशन पी और क्यू, तो ये निगेशन इसके साथ भी जाएगा और ये निगेशन इसके साथ भी जाएगा, मतलब निगेशन निगेशन पी निगेशन क्यू। अब ये निगेशन ये सिंबल को चेंज कर देगा, ये निगेशन सिंबल को चेंज कर देगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, और है तो एंड आएगा, एंड है तो और हो जाएगा। अब सेकेंड वाला आप बताइए क्या हो सकता है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। समझा। अब देखेंगे हम नाइन्थ लॉ। नाइन्थ, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, अब देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है कि एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्ब करना, तो देखिए एब्जॉर्ब करना, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, पी और पी एंड क्यू, सॉरी पी एंड क्यू, ये हो जाएगा पी, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, पी एंड पी और क्यू, ये हो जाएगा पी। समझा यहाँ तक आपको, ये हो गया नाइन्थ लॉ। बस हमारा एक लास्ट लॉ बचा है टेंथ वाला। टेंथ वाला कौन सा है, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। अब कंडीशनल मैंने आपको बताया था, कंडीशनल बाय कंडीशनल क्या होता है। अब देखिए कंडीशनल लॉ में फर्स्ट क्या है, P इम्प्लाइज Q है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा निगेशन P और Q, और सेकेंड वाला डबल इम्प्लीकेशन में मतलब बाय कंडीशनल में है, तो P डबल इम्प्लीकेशन Q इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। ये आपको यहाँ तक याद रखना है, पूरे आपको लॉज ये पूरे फर्स्ट टू टेंथ लॉ याद करना है। एंड इम्पोर्टेंट लॉ क्या बोलता है, और के साथ या एंड के साथ सेम स्टेटमेंट अटैच है तो वो एज इट इज स्टेटमेंट आएगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, कमिटमेंट करो, मैं तुम्हारी जगह लेता हूँ, तुम मेरी जगह लो, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ मतलब सेम साइन, तो पूरा ब्रैकेट हटा के एक साथ लिखना। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिफरेंट सिंबल या डिफरेंट साइन रहा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम एसोसिएटिव लॉ में पूरा खोल के लिखते हैं, इसमें सबको पैक करके लिखना है, मतलब ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, पी और एफ रहा तो पी आएगा, पी एंड टी रहा तो पी आएगा, बस इतना याद रख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या बोलता है, अगर निगेशन ऑफ पी रहा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन पी रहा तो वो टी हो जाएगा, एंड के साथ रहा तो वो एफ हो जाएगा, ठीक है। इवोल्यूशन लॉ क्या बोलता है, निगेशन ऑफ टी एफ, निगेशन ऑफ एफ टी, निगेशन ऑफ निगेशन एज इट इज स्टेटमेंट आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, निगेशन बाहर रहेगा ब्रैकेट के और पी और क्यू या फिर पी और एंड क्यू के साथ अटैच रहेगा। अब देखिए ये जो भी निगेशन है वो निगेशन सबके साथ जाएगा और ये सिंबल को चेंज कर देगा डी मॉर्गन्स लॉ में। अब एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या बोलता है, एब्जॉर्प्शन लॉ में एब्जॉर्ब करना मतलब ये सब चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये सब एब्जॉर्ब हो जा रहे, डिफरेंट साइन से डिफरेंट सिंबल रहा तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो सिर्फ पी बनेगा, ठीक है। टेंथ वाला क्या है, कंडीशनल लॉ या और एंड बाय कंडीशनल लॉ, ये कंडीशनल लॉ हो गया, ये बाय कंडीशनल लॉ हो गया, ठीक है।
P implies Q, तो क्या आएगा निगेशन P और Q. P डबल इम्प्लीकेशन Q, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन Q और P. ठीक है, यहाँ तक समझा आपको. अब हम एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे. टिल देन बाय बाय, सी यू. Subscribe the channel, like the video and comment down if you have any doubt and share.